संत तुकाराम महाराज एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने अभंग और कीर्तन जैसी रचनाओं के माध्यम से मराठी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों और असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई। उनके अभंगों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नैतिकता जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया है। संत तुकाराम महाराज, पूरा नाम तुकाराम बोल्होबा अंबिले, 17वीं शताब्दी के एक महान संत कवि थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्हें तुकोबा, जगतगुरु और तुकोबराय के नाम से भी जाना जाता है। संत तुकाराम का जन्म पुणे जिले के देहू नामक गांव में शके 1520 सन 1598 में एक वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बोल्होबा और माता का नाम कनकाई था। उनके कुल के मूल पुरुष विश्वंभर बुवा महान विट्ठल भक्त थे और उनके परिवार में पंढरपुर की वार्षिक यात्रा करने की परंपरा थी। तुकाराम महाराज के जीवन में प्रारंभ से ही अनेक कठिनाइयां आईं। 17 से 18 वर्ष की आयु में उनके माता पिता का निधन हो गया। उन्हें भीषण अकाल का सामना करना पड़ा, जिसमें उनकी पहली पत्नी और छोटे पुत्र की भूख से मृत्यु हो गई। उनके बड़े भाई विरक्ति के कारण तीर्थयात्रा पर चले गए। इन सब विकट परिस्थितियों के कारण तुकाराम सांसारिक सुखों से विमुख होकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। आध्यात्मिक यात्रा और गुरु दीक्षा। तुकाराम महाराज बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्हें स्वप्न में भगवान विट्ठल के दर्शन हुए और उन्होंने उन्हें भजन गाने का आदेश दिया। उनके सद्गुरु बाबाजी चैतन्य ने उन्हें स्वप्न में रामकृष्ण हरि मंत्र का उपदेश देकर गुरुमंत्र दिया। इस गुरु दीक्षा के बाद तुकाराम महाराज ने भगवान विट्ठल की भक्ति में भजन गाना शुरू कर दिया। प्रमुख रचनाएं और शिक्षाएं। संत तुकाराम की प्रमुख रचनाएं उनके द्वारा रचित अभंग हैं। उन्होंने 4000 से अधिक अभंगों की रचना की। उनके अभंगों में भक्ति, वैराग्य, समाज सुधार और नैतिक मूल्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी वाणी स्वयंभू और ईश्वर की वाणी मानी जाती है। उन्होंने दुनिया में दिखावे और झूठ से परहेज करने की शिक्षा दी। उनके विचारों ने तत्कालीन समाज को गहराई से प्रभावित किया और लोगों को ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग दिखाया। संत तुकाराम महाराज ने फाल्गुन माह की कृष्ण द्वादशी शाक संवत 1571 सन 1650 को देह विसर्जन किया। उनके निधन के समय को लेकर कुछ मतभेद हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान 1650 को उनके निधन का वर्ष मानते हैं। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के लोग आज भी जब पंढरपुर की यात्रा पर जाते हैं तो ज्ञानोबा माऊली तुकाराम का जयघोष करते हैं, जो उनकी महत्ता और उनके योगदान को दर्शाता है। संत तुकाराम महाराज एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से सीख लेकर समाज को प्रेम, भक्ति और नैतिकता का मार्ग दिखाया। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। पंढरपुर के विठोबा तुकाराम के आराध्य देवता थे। वारकरी तुकाराम को जगतगुरु के रूप में जानते हैं। वारकरी संप्रदाय के उपदेश और कीर्तन के अंत में वे पुंडलिक वरदे हरि विट्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय, जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय। जगतगुरु तुकाराम एक लोक कवि थे, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा,